दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हमने लगभग 50 क्वेश्चन करने का प्रयास किया है आपके हरियाणा जीके के, जो आपके कुछ तो इनमें से आपके प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए थे और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चनों को हमने की पॉइंट्स में करने का प्रयास किया है। आपका पहला की पॉइंट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर निर्यात में गुरुग्राम का देश में कौन सा स्थान है। वो हो जाएगा आपका तीसरा। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी शीतला माता के नाम से प्रसिद्ध मंदिर को कहाँ स्थित है। ये हो जाएगा आपका गुरुग्राम में। उसके बाद 3000 एकड़ में फैली हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी। दमदमा झील, जो कि सोना गुरुग्राम में स्थित है। उसके बाद गर्म पानी का कुंड या चश्मा कहाँ स्थित हो जाएगा। सोना गुरुग्राम में। उसके बाद सराय अलवर्दी की मस्जिद कहाँ स्थित है। ये भी आपकी हो जाएगी गुरुग्राम में। अगला की पॉइंट हो जाएगा, राज्य में प्रथम स्पोर्ट्स फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की गई है। ये भी आपका गुरुग्राम में। हरियाणा की आर्थिक या वित्तीय राजधानी कहा जाता है, वो कहा जाता है गुरुग्राम को। उसके बाद है अरावली की पहाड़ियाँ का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा। वो भी आपका गुरुग्राम में। हरियाणा में प्रथम पुलिस कमिश्नरी का गठन किया गया था, वो भी आपका किया गया था गुरुग्राम में। 16 लेन का सबसे छोटा व सबसे चौड़ा यानी 3 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग स्थापित किया गया है। ये भी आपका किया गया है गुरुग्राम में। उसके बाद देखेंगे, एशिया का पहला फोटोग्राफिक सेंटर खोला गया है, वो भी आपका गुरुग्राम में। गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कब किया गया था, वो आपको बताना है। वो किया गया था 12 अप्रैल 2016 को। उसके बाद हो जाएगा, हरियाणा में फूलों की मंडी स्थापित की गई है, वो की गई है गुरुग्राम में। किसके सहयोग से। नीदरलैंड के सहयोग से। उसके बाद कहेंगे, चेतक की देवी कहा जाता है, किसको कहा जाता है। शीतला माता। ठीक है, कहाँ पर मंदिर हो जाएगा इनका। वो हो जाएगा गुरुग्राम में। उसके बाद देखेंगे, राज्य का सर्वाधिक झीलों वाला जिला कौन सा हो जाएगा। वो भी आपका हो जाएगा गुरुग्राम। उसके बाद करेंगे, हरियाणा का सबसे बड़ा व पुराना रेलवे स्टेशन है, कहाँ हो जाएगा। रेवाड़ी में। कब निर्मित किया गया था। वो किया गया था 1873 में। हरियाणा में रेल म्यूजियम स्थित है, कहाँ हो जाएगा। वो भी रेवाड़ी में। हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड का कारखाना खोला गया है, कहाँ खोला गया है। मालपुरा गांव हो जाएगा, कहाँ। रेवाड़ी में। उसके बाद मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है। झाबुआ, रेवाड़ी। उसके बाद देखेंगे, हरियाणा में बर्तन नगरी व पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, कौन सा जिला प्रसिद्ध है। वो हो जाएगा आपका रेवाड़ी। इसके बाद हो जाएगा, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, ये हो जाएगा आपका रेवाड़ी में। स्थापना कब की गई। 2009 में। याद रखेंगे, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है रेवाड़ी में। लेकिन नाहर स्टेडियम की बात करें तो फरीदाबाद में होगा। उसके बाद देखें, कानोट का दरवाजा स्थित है, कहाँ स्थित हो जाएगा। रेवाड़ी में। निर्माता कौन है इसके। नंदराम अहीर। तिल्लेदार जूता या जूती व चप्पल उद्योग स्थित प्रसिद्ध है, किनके, कहाँ के प्रसिद्ध हैं। रेवाड़ी के। उसके बाद देखेंगे, राज्य का प्रथम कैंसर संस्थान स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था। मीरपुर में, जो कहाँ हो जाएगा। रेवाड़ी। उसके बाद देखेंगे, देश की प्रथम सीएनजी ट्रेन चलाई गई थी, कब, कहाँ से कहाँ तक। रेवाड़ी से रोहतक तक। याद रखेंगे, रेवाड़ी से रोहतक तक, क्योंकि ट्रेनों का जिक्र आप सुनते हैं तो गुरुग्राम करते हैं, बट यहाँ हो जाएगा रेवाड़ी। उसके बाद देखेंगे, बर्तन नगरी के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है। रेवाड़ी को। उसके बाद करेंगे, राज्य का सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा हो जाएगा। महेंद्रगढ़। उसके बाद देखेंगे, चंद्रकूप तालाब स्थित है, कहाँ स्थित है। ये भी आपका महेंद्रगढ़ में। चैमन ऋषि का आश्रम, किनका। चैमन ऋषि का आश्रम कहाँ हो जाएगा। डोसी की पहाड़ियों में। कहाँ है डोसी की पहाड़ियाँ। ये भी आपकी हो जाएगी महेंद्रगढ़ में। बीरबल का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। नारनौल में। उसके बाद देखेंगे, तालाबों व बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। नारनौल को, जो कहाँ हो जाएगा। महेंद्रगढ़ में। उसके बाद देखेंगे, जस्ती लोहे का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कहाँ होता है। हिसार जिले में। उसके बाद देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला आयोजित किया जाता है, वो किया जाता है सूरजकुंड, जो आपका हो जाएगा फरीदाबाद। सबसे कम नगर वाला जिला कौन सा हो जाएगा। फरीदाबाद। सर्वाधिक नगरों की संख्या वाला जिला, यह आपका हो जाएगा अम्बाड़ा। ट्रैक्टरों के उत्पादन में राज्य का प्रथम जिला कौन सा हो जाएगा। फरीदाबाद। उसके बाद देखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ स्थित है। यह आपका हो जाएगा पलवल में। उसके बाद देखें, राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद। जनसंख्या घनत्व होता है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं। उसके बाद देखेंगे, नारसिंह स्टेडियम आपका क्वेश्चन आ चुका है, स्थित है। उसके बाद ये हो जाएगा फरीदाबाद में। प्रसिद्ध बड़वाड़ी झील स्थित हो जाएगी, वो भी आपकी हो जाएगी फरीदाबाद में। रजनीगंधा फूलों का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, कौन सा जिला करता है। फरीदाबाद। ठीक है।
और हम पूरे विश्व भारत में देखेंगे सबसे ज़्यादा गुलाब कहाँ होते हैं, वो होते हैं आपके, राजधानी कौन सी हो जाएगी आपकी, चंडीगढ़, वहाँ होगी। उसके बाद देखेंगे बाटा जूतों का निर्माण होता है, कहाँ होता है, फरीदाबाद में। कब स्टेबल की गई थी ये उद्योग, ये किया गया था 1951 ईस्वी में। उसके बाद यामा बाइक उद्योग कहाँ के प्रसिद्ध हैं, उसके सबसे ज़्यादा उत्पादन फरीदाबाद। तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी और कब की गई थी, ये की गई थी बाहोली गांव हो जाएगा आपका, पानीपत में। ठीक है, कब की गई, 1998 ईस्वी में। भारतीय सेना के ऊनी कंबलों की लगभग 75% हो जाएगी आपूर्ति कौन सा जिला करता है, हरियाणा का जिला करता है एक, पानीपत। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी, पानीपत से। किसने की थी, श्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद देखेंगे काबुली बाग मस्जिद कहाँ हो जाएगी आपकी, पानीपत में। उसके बाद देखेंगे हरियाणा ग्रामीण विकास संस्था, ठीक है, कहाँ हो जाएगी, नीलोखेड़ी में हो जाएगी, करनाल में। स्थापना कब की गई, इसकी हो जाएगी 1990 ईस्वी में। उसके बाद देखेंगे कर्ण झील स्थित है, कहाँ स्थित है, करनाल में। उसके बाद देखेंगे सर्वोत्तम किस्म का बासमती चावल होता है, कहाँ होता है, तारावड़ी, जो कहाँ हो जाएगा, तराइन, करनाल में। उसके बाद नवग्रह कुंड कहाँ है, ये हो जाएगा आपका कैथल में। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है, ये भी आपका हो जाएगा कैथल में। आज की हमारी लास्ट स्लाइड हो जाएगी, हरियाणा का एकमात्र रेलवे वैगन वर्कशॉप स्थित है, ये हो जाएगा आपका जगाधरी में, जो कहाँ होगी आपकी, यमुनानगर में। कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया, कहाँ किया गया, ये भी आपका हो जाएगा यमुनानगर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सरस्वती नदी शोध संस्थान का अध्यक्ष कौन होता है, ये होता है आपका मुख्यमंत्री। उसके बाद देखेंगे सर्वाधिक वन प्रतिशत व क्षेत्रफल में राज्य का दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यमुनानगर में। गाइज आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।